नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पंचकुला में अधेड़ उम्र के दुकानदार ने 13 वर्षीय बच्ची से की गंदी हरकत। शोर सुन पड़ोसियों ने घेरा तो हुआ फरार। पानी और पेट्रोल की बड़ी दरों को लेकर शहरवासियों में रोष। गाड़ियां बेचने रैली ग्राउंड पहुंचे कांग्रेसी। और कोविड के बाद अब ट्रैफिक के प्रति लोगों को गीत गाकर जागरूक कर रहे एएसआई भूपेंद्र सिंह। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला की रहने वाली एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दुकानदार ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। दुकानदार बहला फुसला कर उसे अपनी दुकान के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया और लड़की के साथ गलत हरकतें शुरू कर दी। लड़की ने शोर मचाया तो आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने दुकान का दरवाजा खोला और लड़की को उसके चंगुल से बचाया। लोगों ने दुकानदार को भी घेर लिया, लेकिन पुलिस के हवाले करने से पहले ही वह मौका देखकर वहां से फरार हो गया। लोगों ने इस हरकत की वीडियो फिल्म भी बनाई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और मामला दर्ज कर दिया गया है। महिला थाना पंचकुला में मामला दर्ज हुआ है और अधेड़ उम्र के फरार उस दुकानदार की तलाश की जा रही है। अक्सर हवस के भूखे भेड़ियों की हवस की भेंट मासूम बेटियां चढ़ जाती हैं। पंचकुला में भी कुछ ऐसी ही वारदात होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने इंसानी शक्ल में एक हैवान को पकड़ लिया और उसके चंगुल से मासूम बच्ची को रिहा करवाया। तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस दरिंदे की गंदी करतूतों की बयानगी करना भी अपराध होगा। खैर, मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाला ये हैवान अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ये भी भूल गया कि वो महज 13 साल की एक बच्ची है। अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाला आरोपी एक लोहे की दुकान चलाता है। दोपहर में जब बच्ची उसके दुकान के सामने खेल रही थी तो आरोपी ने उसे पैसों का लालच दिया और दुकान के अंदर ले गया। दरवाजे में कुंडी लगाकर आरोपी अंदर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने लगा। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोग कैमरा लेकर दुकान के अंदर पहुंचे, जहां आरोपी मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था। लोगों ने बच्ची का शोर सुनकर बाहर से दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। यहां आरोपी 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। लोगों को सामने देख आरोपी मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद जब बच्ची के परिजनों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सेक्टर 5 स्थित महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और हम आगामी कार्रवाई के लिए रेड कर रहे हैं। लड़के बंदे को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो लड़की की उम्र कितनी है, किस तरह से उसने बहला फुसला की? 13 साल की उम्र है लड़की की और जो एक लोहार की दुकान है बंदे की, और उसने कुछ पैसों का लालच देके कि तुझे पैसे चाहिए, इस तरीके से उसको अपने बुलाया था दुकान पे और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो कुछ लोगों ने उसको बचाया और उसकी वीडियो बनाई है। तो वो सब हमारे पास सफिशिएंट सबूत हैं। इसमें हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो अभी आरोपी क्या फरार हो? अभी आरोपी हमारी गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बहरहाल पुलिस की ओर से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब में स्कूलों की फीसें नहीं बढ़ेंगी और अभिभावक जहां से भी चाहेंगे अपने बच्चों के लिए पुस्तकें और वर्दियां खरीद सकेंगे। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही कानून लागू होना चाहिए, इसकी मांग उठाई है पेरेंट्स एसोसिएशन ने। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गोयल से हमने खास बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा के क्षेत्र में कल 2 बड़े ऐलान किए थे। स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर और एक जो वर्दियां और किताबें एक स्पेसिफिक दुकान से खरीदी जाती थी उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। लेकिन इस पर एक बहस भी छिड़ गई है। बहस इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की एक मोनोपोली चलती है, इसको लेकर सबको पता है और बारी बारी इस बात को मुद्दा बनाया भी जाता है, लेकिन उस पर अंतिम मोहर नहीं लग पाती है। हमारे साथ चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल हैं, जो पिछले 6 सालों से या 8 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी वो इसके मामले में केस कर चुके थे।
कहाँ तक ये लड़ाई पहुँची और कहाँ पर इसका ये बैरियर आता है, इस बारे में बताएंगे। सर, पहले जो ये फैसला लिया भगवंत मान ने, आप किस तरह से देखते हैं? जी, हम फैसले का स्वागत करते हैं। कम से कम इससे ये तो नज़र आ रहा है कि सरकार की नीयत तो है कुछ करने की। आते ही जब धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, नीयत है अच्छी कि पेरेंट्स को राहत दी जाए जल्दी से किसी, क्योंकि एडमिशन का सीज़न चल रहा है, पेरेंट्स परेशान है, किताबें सब बोझ एकदम से बढ़ गया, एडमिशन फ़ीस, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा। तो सरकार ने नीयत अच्छी दिखाई है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कानूनी रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। जिस तरीके से सीएम साहब ने कह दिया, मुझे डर है कि वो हाई कोर्ट में जाके स्टे हो जाए या कल को और दिक्कत हो, तो उसको ठीक से काम करें, उस पर ज़रूरत है। हाई कोर्ट में किस तरह से स्टे हो जाएगा, मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि इस पर काम करने की ज़रूरत है? ऐसा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा होमवर्क होना चाहिए। जैसे मेरी इतने सालों में जो मैंने सीखा है, जो रिसर्च की है लीगल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें दो बातें कह गई हैं अलग अलग। एक बात ये कि स्कूल और कॉलेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये आज़ाद हैं, ऑटोनमस बॉडी है। सरकारों को इनकी कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। स्कूलों को अपने नियम बनाने का, अपनी फ़ीस तय करने का अधिकार होना चाहिए। उस हिसाब से इसमें दिक्कत आएगी अगर सरकार आज एक डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दे कि फ़ीस नहीं बढ़ानी, वो एकदम से भागेंगे हाई कोर्ट की, तुक बना जी। मुझे डर है कि स्टे हो जाए या क्वैश हो जाए। साथ ही लेकिन अच्छी बात इसमें यह है, कोर्ट्स ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि इंडिया में एजुकेशन जो है वो बिज़नेस नहीं है, व्यापार नहीं है, इसमें प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चले इसको। लेकिन ये सबको पता है कि स्कूल मुनाफाखोरी इसको पूरे डूबे हुए हैं, पेरेंट्स की खाल उजड़ रखी है, बिल्कुल बिजनेस बन चुका। तो इस तरीके से तार खींचने की ज़रूरत है। सरकार इस पे नकेल कसे प्रॉफिटियरिंग पे। उसका मैं तरीका बताता हूँ कि पहले पंजाब में कोई कानून ही नहीं था स्कूलों की फ़ीस को कंट्रोल करने के लिए। हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी। हाई कोर्ट ने उस 2012 में डायरेक्शन दी थी, उस PIL में ऑर्डर दिया था कि एक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों में कोई अपना अपना कानून बनाओ और इसको कंट्रोल करो ताकि स्कूलों में प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी ना हो। 4 साल तक उस पर कुछ नहीं किया, उस टाइम अकाली सरकार थी। अकालियों की सरकार ने जाते जाते 2016 में विधानसभा में एक एक्ट पास कर दिया जिसमें एक लिमिट लगा दी कि स्कूल 8% से ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, वोट बटोरने थे उनको, लेकिन वो एक्ट अपने आप में इतना कमज़ोर था कि सज़ा का प्रावधान या कोई स्कूल अगर उसको वायलेट करता है, उसकी उल्लंघना करता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको बहुत कमज़ोर एक्ट था, इसलिए फेल हो गया वो। फिर भी जो थोड़ा बहुत था वो रही सही कसर कांग्रेस सरकार ने निकाल दी। उसके बाद कांग्रेस आई, इन्होंने उस एक्ट में संशोधन किया और एक इजाज़त दे दी स्कूलों को कि 8% से ज़्यादा फ़ीस आपको बढ़ानी है तो बढ़ा लो, बस आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देना। ये क्या तुक बना, बिल्कुल इस एक्ट की जान निकाल दी, वो ख़त्म हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, उसी एक्ट को चंडीगढ़ में अडॉप्ट किया 2018 में। चंडीगढ़ में लागू जब किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अप्रूवल के साथ, तो इसमें एक अलग अच्छा संशोधन किया गया। उसमें एक प्रोविज़न डाला गया कि सभी स्कूल्स अपनी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट अपनी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। सारी पब्लिक के लिए खुला हो गया, सब देख लो, ताकि सबको पता चल जाएगा कि स्कूल मुनाफा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। इसको लेके प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, इन्होंने इसको चुनौती दी हाई कोर्ट में। हाल ही में हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो इस कानून पे और मोहर लग गई, ये पक्का हो गया। अब चंडीगढ़ में हम इस पे ताकत लगा रहे हैं कि प्रशासन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पे लीनियंट चल रहा है, ढिलमुल रवैया है। अब हम उन पे दबाव डाल रहे हैं कि इसको सख्ती से लागू करो, सारे स्कूलों की बैलेंस शीट निकलवाओ। तो हमारी पंजाब सरकार से भी यही सजेशन है, यही रिक्वेस्ट है। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। सरकार की हमें एज ए पार्टनर समझे, हम उनके दोस्त हैं, हमारे इनपुट्स ले, इसे एक मजबूत कानून लाएं, संशोधन करके स्कूलों की बैलेंस शीट निकलवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, एक जायज़ बात करें, कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जिनको वाकई फंड्स की कमी या तनख्वाह देना मुश्किल हो, उन्हें फ़ीस बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन 90% से ज़्यादा स्कूल घोर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। 20-20, 50-50, 100-100 करोड़ की भी एफडियाँ पड़ी हैं इनके पास, तो उनको फ़ीस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उनकी अगर बैलेंस शीट बाहर आ गई तो फ़ीस बढ़ाना दूर की बात है, फ़ीस घटनी शुरू हो जाएगी। फ़ीस घटेगी यहीं पे होगा। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी पंजाब सरकार से कि कानून को मजबूत लाएं जो हाई कोर्ट में टिके। अच्छा, अगर पंजाब सरकार इस पर फैसला कर देती है तो ये चंडीगढ़ में भी लागू हो सकता है, अन्य राज्यों में भी फिर लागू हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों? हर स्टेट की अपनी विधानसभा है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग कानून ले आती है तो एग्जाम्पल बनेगा। जैसे मैं चंडीगढ़ एग्जाम्पल देके पंजाब को बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ में बैलेंस शीट का ऑलरेडी है, आप भी करो। पंजाब इससे भी अच्छा कानून अगर ले आए तो वो ऑब्वियसली एक मिसाल बन जाएगी पूरे इंडिया के लिए।
कि आगे हरियाणा है और तमाम स्टेट्स हैं कि सब स्टेट में दबाव बनेगा कि इतना अच्छा कामयाब कानून एक बनाया है, आप भी लागू करो, बहुत अच्छा बनेगा। पेरेंट्स पर एक सबसे बड़ा दबाव बनता है, जैसे ये मार्च से अगला सेशन शुरू होता है कि किताबें आपने एक दुकान से लेनी है, एनुअल फीस चार्जेस हैं, तो इसको लेकर जब आपने लंबी लड़ाई लड़ी तो क्या पाया कि क्या चीज़ निकल के आई? बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं ये बात करने का मौका आज मुझे मिला इस पे। इसमें भी वही समझने की बात है। भगवंत मान जी ने कल एक मैसेज दिया है कि स्कूल मजबूर ना करें किसी पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर दुकान से वो ख़रीदने को। सोच बहुत अच्छी है, अगेन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसे लागू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हकीकत में स्कूल कभी भी किसी पेरेंट को ऑर्डर देते नहीं कि फ़लाँ दुकान से जाके ख़रीदो। चालाकी ये है स्कूलों की कि चंडीगढ़ में मान लो 80 स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, तो 80 के 80 स्कूलों में कोई भी 2 स्कूल ऐसे नहीं है जहाँ पे सेम सेट पढ़ाया जाए किताबों का। हर स्कूल का अलग सेट मिलेगा, और वो सेट ऐसा होगा वो एक शहर में एक ही दुकान पे मिलेगा। फॉर्मेलिटी के लिए हर स्कूल ये कहता है कि हमारा कोई जिसमें वो नहीं है, ज़िद नहीं है, पेरेंट कहीं से भी खरीद ले, पर आप वो सेट की लिस्ट लेके घूमते रह जाओगे, कहीं पे नहीं मिलेगी वो एक। और ये भी सबको पता है, बिल्कुल खुला नंगा नाच है, किस स्कूल की किताब किस दुकान पे मिलती है, ये सबको पता है। यही पंजाब में हो रहा है। तो कंट्रोल ऐसे नहीं होगा कि हम स्कूलों को कह दें कि ये तुम्हारी दुकानें, तुम्हारी किताबें या यूनिफॉर्म हर दुकान में मिले, स्कूल वाला तो बेचने नहीं जाएगा। कंट्रोल ऐसे होगा, सरकार एक कंट्रोल ये करे कि जो गरीब का बच्चा पढ़ता है और जो अमीर का बच्चा पढ़ता है, एक ही सिलेबस है तो एक ही किताब पढ़े, यूनिफॉर्मिटी लाए, सब स्कूलों में सेम सेट कंपलसरी कर दे, अपने आप सब दुकानों में मिलने लग जाएगा, इतनी मोनोपोली टूट जाएगी, ख़त्म हो गया। अब इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलेंगे, क्या ये टेक्निकल पॉइंट्स आप उनके आगे रखें? डेफिनेटली हम पंजाब के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे, उनको अपनी असिस्टेंस ऑफर करेंगे कि हम आपकी मदद करते हैं, ताकि कानून हम भी चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आप काम कर रहे हो तो इतना मजबूत कानून बनाओ, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चैलेंज कर लें तो उसमें कोई कमजोरी ना रहे, इतना अच्छा कानून आए और वो मिसाल बने पूरे देश के लिए। चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नितिन गोयल, इस पूरे मामले में लगातार पिछले 6 सालों से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी और इनसे लगातार मीटिंग भी करते रहे हैं। अब इसको लेकर इनका ये कहना है कि पंजाब सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे कानूनी जो अड़चन आएगी उससे भी दूर होना पड़ेगा। अब ये फैसला लागू करना बहुत मुश्किल है, इस पर एक टेक्निकली देखना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पानी के दाम बढ़ गए हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। इस बढ़ोतरी को लेकर भाजपा को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बुरी तरह से घेरा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जब नगर निगम में यह मुद्दा पास ही नहीं हुआ तो प्रशासन ने ये दाम कैसे बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि ये जनता पर बोझ होगा और मेयर की फेलियर, क्योंकि मेयर पहले दिन से ही ये कहती आ रही हैं कि वे चंडीगढ़ में पानी की दरें नहीं बढ़ने देंगे। इस संबंध में जब हमने मेयर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पिछले 10 साल से चंडीगढ़ में पानी की दरें नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि बेशक दरें बढ़ी हैं, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी की कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि दरें बढ़ने के बाद अब चंडीगढ़ में 24 घंटे 7 दिन पानी देने के जो वायदे भाजपा ने किए थे उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। हाँ, मैं किया सीगा हाउस 'ਚ कि मैं गवर्नर ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ। मैं गवर्नर ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 10-11 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 10-11-12 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 24/7 ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਣੇ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਜਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਸੀਗੇ। मतलब गवर्नर सर ने भी यही रिक्वेस्ट की है आम पब्लिक ते इस चीज़ का बोझ ना पवे, उस तरह तुसी आपस च देख के स्लैब मतलब रेट इनक्रीज़ करने हैं। उस टाइम भी आप ते कांग्रेस अड़ी रही बहसबाजी, जिवें तुसी हाउस च देखदे हो मुद्दा हुंदा है, इवें उत्थे उन्हां दा माहौल क्रिएट करता सीगा। कांग्रेस वाले कहंदे नहीं एक्सटेंड करो, हले 1 साल 2 साल करो, आप वाले कहंदे नहीं फ्री करो। मतलब वो चाहते नहीं सीगे मेरे ख्याल कि इन्हां दी सहमति एक होवे ते रेट घटन कि बीजेपी ते ये सारा मामला पवे। जबकि एडवाइजर सर ने भी कहा तुसी अपनी अपना सारे मता दो,
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ 2011 ਇਵਨ ਲਾਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ तीनों पार्टियां मिलके एक ते ਅਸੀਂ सहमति कर देंगे तो शायद एने रेट नहीं से बदने। देखिए, चंडीगढ़ की जनता का वास्ता भारतीय झूठी पार्टी के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। हम चुनाव के समय में भी और चुनाव के बाद में भी बार बार चंडीगढ़ की जनता को आगाह करते आ रहे हैं कि इस पार्टी पे इतबार मत करिए। इस पार्टी को सिर्फ वोटों के समय में ही जनता की याद आती है, जब इनका चुनाव निकल जाता है ये सारी बातें अपनी कही हुई भूल जाते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ के मामले में भी, पानी के मामले में भी हुआ। चुनाव से पहले इन्होंने रेट 3 गुना कर दिए थे। हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुए। ये घबरा के इन्होंने उसको रोल बैक कर दिया और एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि इसको 31 मार्च तक इसको होल्ड कर दिया जाए। चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी इनकी मेयर ने भी कहा, इनके अध्यक्ष ने भी कहा। इनके अध्यक्ष ने तो यहाँ तक जनता के बीच में कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हम इस रेट को कम करेंगे। मेयर ने भी कहा कि जब तक मैं बैठी हूँ पानी के रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कल अचानक पानी के रेट 2.5 गुना बढ़ गए, थोड़ी सी 3 गुना से 2.5 गुना। मतलब जिसका पहले 10,000 आता था 3,000 किया, अब 3,000 का 2,500 आएगा, इतना ही फ़र्क डाला है। सबसे ज़्यादा जो बोझ डाल रहा है चंडीगढ़ के ऊपर लोगों के, वो है सीवरेज सेस जो 30% है, उसको छेड़ा तक नहीं। ये खतरनाक स्थिति आएगी आने वाले समय में, जब लोगों के बिल जाएंगे। उस 50 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ेगा इस 30% सीवरेज सेस का। इसलिए अब मुझे तो अफसोस के साथ फिर कहना पड़ता है, चुनाव के दौरान भी हमने देखा पूरा चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ निकाल रहा था। लोग मोदी जी को कोस रहे थे महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, नगर निगम की विफलता पे। फिर लोगों ने वोट डाल के उनकी 12 सीटें दे दी। अब मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि चंडीगढ़ की जनता चाहती क्या है। वो आपको मार भी रहे हैं, आपका गला भी काट रहे हैं, आपकी जेबें भी काट रहे हैं, आपकी रसोई में तंगी भी कर रहे हैं, फिर लोग वोट देते हैं। तो हम क्या करें इसमें। मेयर मैम ने हमें जब हाउस मीटिंग थी पिछले मंथ, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं खुद गवर्नर के पास जाऊंगी और पानी के रेट नहीं बढ़ने दूंगी। तो जब हमने उनके ऊपर विश्वास किया, जब गवर्नर जब हम वहाँ पर गए, उन्होंने एक दिन पहले अभी 1 मंथ बाद तो उन्होंने कहा कि हम एडवाइज़र से मिलने जाएंगे। तो 3 बंदे आम आदमी पार्टी के गए, कांग्रेस के गए, वो गए। वहाँ जाके एक वर्ड भी नहीं बोले मेयर मैम, चुपचाप बैठे रहे। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मतलब एक जिंदा लाश बैठे हो। तो आप ये बताओ, जो पूरे चंडीगढ़ का एक मेयर है, क्या उनका हक नहीं बनता था बोलने का? क्योंकि उन्होंने हाउस में जुबान दी थी कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने दूंगी। तो हम लोग हाउस में उठाते रहे, कल पूरा दिन मुद्दा उठाते रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। तब भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई हाँ मैं रेट जो है कह रहे कि मैं मिलूंगी और आप लोगों को साथ में लेके जाऊंगी और रेट नहीं बढ़ने दूंगी। आप खुद देख सकते हैं कि आज 1 अप्रैल से जो शुरू हो चुके हैं इलेक्शनों में, इन्होंने एक गंदी राजनीति खेली थी बीजेपी वालों ने कि पानी के रेट जो है कम कर देंगे। सिर्फ मार्च तक कम किए थे। 1 अप्रैल को आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। ना ये आम आदमी पार्टी जो है पूरी पब्लिक के साथ है, प्रोटेस्ट करेगी। तो आप खुद देखना कि यहाँ जो पार्किंग के रेट देख सकते हो, बिजली के रेट देख सकते हो, और पानी का रेट आपको पता ही है 2.5 गुना। थोड़ा सा मामूली सा कम करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या जनता को गुमराह करना चाहते हैं? देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी अब लोगों में खासा रोष व्याप्त है। लोगों का कहना था कि एक तो पानी की दरें और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम और गैस के बड़े दाम उन्हीं की कमर तोड़ रहे हैं। लोगों ने इस संबंध में खासा रोष जताया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर एक प्रदर्शन किया। रैली ग्राउंड में इकट्ठे हुए युवा कांग्रेसियों ने अपने अपने वाहन रैली ग्राउंड में खड़े कर उनकी बोली तक लगा दी। उनका कहना था कि अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि वे गाड़ी चलाने के योग्य नहीं रहे, इसलिए वे अपनी गाड़ियों को बेचना चाहते हैं। इन लोगों का कहना था कि भाजपा ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिसे कि वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में भी महंगाई को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੱਕ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 101.20 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 87.48 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਵੀਲਰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਵੀਲਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। बस जी अब यही काम करेंगे, तेल ही पवाते हैं और भूखे रहेंगे, भूखे रह के यही काम करो क्योंकि ये चीज़ नेसेसरी है। क्या करें, आना जाना इधर ज़रूरी है अगर कमाना है। ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। वहीं पेट्रोल के दाम भी चंडीगढ़ में लगातार पिछले 7 दिन से बढ़ रहे हैं, जो कि अब 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 10वें दिन लगातार बढ़े हैं, जिसे लेकर लोगों ने खासा रोष प्रकट किया है। आम आदमी का ये कहना था कि चुनावों के चलते ही भाजपा ने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर किए थे, जो कि 94 रुपये 23 पैसे तक पेट्रोल रुक गया था। वहीं जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भाजपा ने अपने तेवर दिखा दिए और पूरे देश में पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि लोगों के साथ धोखा है। देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती जाएगी तो आम आदमी का जीना तक दूभर हो जाएगा। चंडीगढ़ में वीरवार को पेट्रोल के दाम 101.20 और डीजल के दाम 87.48 रुपए हो गए। लोगों का कहना है कि वह गाड़ियों पर जाया करते थे, लेकिन अब वो 2 व्हीलर पर उतर आए हैं और अगर यही अच्छे दिन हैं तो ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। बस जी अब यही काम करेंगे, तेल ही पवाते हैं और भूखे रहेंगे, भूखे रह के यही काम करो क्योंकि ये चीज़ नेसेसरी है। क्या करें, आना जाना इधर ज़रूरी है अगर कमाना है। ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने आज सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में गाड़ियों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सेल पर लगाई।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज आम आदमी के पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे तक नहीं हैं। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ भी ध्यान दें। देश भर में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर आम आदमी जहां परेशान है तो वहीं सियासी दल भी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके आम जनता को राहत देती हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार और भगवत सिंह की रिपोर्ट। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक वैश्विक मानववादी और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर 3 अप्रैल को चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ आकार ले रही वेलनेस सिटी में एक महासत्संग का आयोजन करेंगे। इस सत्संग में उम्मीद है कि 15,000 से भी अधिक लोग हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के शीर्ष सदस्य सुरेश गोयल और अमिता बावा ने दी। उनका कहना था कि तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और श्री रविशंकर के यहां आने से लोगों में खुशी की लहर। बोली जी, जो महापुरुष आ रहे हैं जिनके चरण हमारी उसमें डलेंगे, अपनी जगह पे आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये। मतलब ये तो ऐसे होता है जैसे सपना पूरा होने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका एक आश्रम आ रहा है इस जगह में। तो आप देखिए जी कि ये 156 कंट्रियों में उनका वो है और ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस रीजन में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा आश्रम हम लेके आए। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती हमारे लिए। 10 से 15,000 लोग नहीं, श्रद्धालु एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो कि अलग अलग अपनी सिटीज़ से, स्टेट से आएंगे, जिसमें दिल्ली से आएंगे जी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, J&K, हिमाचल। तो ये 6-7 स्टेट से श्रद्धालु आएंगे और करीब 15,000 हम उम्मीद कर रहे हैं, पर ये मुझे लगता है बढ़ भी सकती है। जो ये सम्मेलन होते हैं इसमें गुरुजी कुछ नॉलेज सेशंस रखते हैं जिसमें वो बताते हैं। उसके बाद कुछ सत्संग होता है और फिर एक बड़ी म्यूज़िकल इवनिंग कहते हैं। वो बड़ा मतलब एक, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि जो होगा उस दिन उस स्टेज पे, उस जगह पे। चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा का विषय है लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक करना। आपको बता दें कि इससे पहले कोविड काल में भूपेंद्र सिंह ने हर सेक्टर, हर गली जाकर गीतों के माध्यम से लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया था और सावधानियां बरतने का संदेश दिया था। और अब जब हर मोड़ पर कैमरे लग गए हैं तो वे लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वे भी गीत गाकर। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 18.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी और ताजा खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।